राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुआ। हालांकि सत्र के पहले ही दिन सदन में किसान आंदोलन का धुआं उठा। राज्यपाल ने अभिभाषण से पहले विधानसभा में संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों को पढ़ा और सभी विधायकों ने भी इसे दोहराया। सभी विधायकों को संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत में राज्य में कोरोना मैनेजमेंट और कोरोना काल में किए गए कामकाज पर फोकस रहा है। साथ ही केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करने के लिए बनाए गए राज्य के 3 कृषि बिल्स पर अभिभाषण में जिक्र किया गया। राज्यपाल ने उस अंश को भी पढ़कर सुनाया। राज्यपाल ने इस बार अभिभाषण की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना पढ़कर की। ऐसा पहली बार हुआ है। इन दिनों राज्यपाल कलराज मिश्र हर कार्यक्रम की शुरुआत आजकल संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से कर रहे हैं। पिछले दिनों राज्यपाल की इस पहल की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी तारीफ कर चुके हैं। वहीं सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश ने कहा कि बजट जनता की उपेक्षाओं के अनुरूप होगा। वहीं कोरोना काल में जनता को राहत देने वाला भी होगा। कराने का हमारा इरादा है 2021-22 में उन कामों की झलक होगी। जिस तरीके से हमने काम किया है, कोरोना से लड़ाई लड़ी है, पूरे देश में राजस्थान ने सबसे अच्छी लड़ाई लड़ी है। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे सारे कर्मचारी, अधिकारी, देश प्रदेश की जनता, सबका आभार कि उन्होंने शानदार तरीके से लड़ाई लड़ी कि आज कोरोना समाप्ति की ओर लग रहा है। लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं बरतनी है। इसीलिए इस सत्र में भी उन सारे मापदंडों की पालना की जाएगी जो कोरोना के हिसाब से जो जरूरी है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। बीजेपी आम जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को सदन में घेरेगी। कांग्रेस पहली बार नहीं कर रही, उनके नेता पहली बार नहीं कर रहे। वो संसद का अपमान करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और राजस्थान में जिस तरीके की विद्वेष की राजनीति की परंपरा है वो जो कांग्रेस ने डाली है वो ठीक नहीं है। राजस्थान में ये विधानसभा का सत्र मुझे लगता है कि बहुत सारी उस तरीके की चीज़ों को लेके आएगा जो आज तक लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि सरकार का ये मध्यांतर है और इस मध्यांतर में सरकार पूरे तरीके से विफल हो चुकी है। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अराजकता, किसान कर्जा माफी, ये तमाम बातें रहेंगी। सियासी पाखंड जो राहुल गांधी कर रहे हैं उनको राजस्थान के किसानों को जवाब देना पड़ेगा कि 10 दिन में अभी तक किसानों का पूरा कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ, क्यों किसान राजस्थान के आत्महत्या करते हैं। जहाँ उनका दौरा है पीलीभंगा और गंगानगर में, वहाँ के किसानों ने सुसाइड किया और सुसाइड नोट में साफ तौर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें हैं जो सरकार के खिलाफ रहेंगी और हम पूरे आक्रामक तरीके से सदन में लड़ेंगे। वहीं बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। विपक्ष अपनी भूमिका बखूबी निभाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है। आवाम को किए थे वो सारे वादे अब असत्य साबित हो गए। चारों ओर आक्रोश है और कानून व्यवस्था इतनी जर्जर है कि कोटा के अंदर एक आरएसएस के ऐसे व्यक्ति को गोली मार दी गई जो सामाजिक चेतना में और सांस्कृतिक सद्भाव के अंदर अपने पूरे जीवन को खपाए हुए हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। राजेंद्र जी, 50 मुद्दे छांटे आपने सरकार के तौर पर। हमने 52 मुद्दे छांटे हैं, जिन मुद्दों पर हर दिन हर बार सरकार को घेर कर घुटनों के बल चलाएंगे सदन के अंदर। डोटासरा जी कहते हैं कि कई मुख्यमंत्री बीजेपी में घूम रहे हैं अलग अलग। मैं समझता हूं कि अपने गिरिबाह में जाके देख ले और जो उनका ऑपरेशन मिलाप कभी कामयाब नहीं होगा। ये कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस है, उन्हें अपने गिरिबाह में झांकना। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम को मुख्यमंत्री निवास पर होगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति पर मंथन होगा। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए जयपुर से मीनू शर्मा की रिपोर्ट।